टाइटल, डेथ इज द ओनली ट्रूथ। शिवा इस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? जिंदगी, प्यार, भगवान? नहीं, सबसे बड़ा सच है मौत। और मौत सबके लिए एक जैसी होती है। बचपन में एक लड़का था, वो अक्सर रात को आसमान को देखता रहता था। भाई तू इतना सीरियस क्यों रहता है? जैसे तारों के बीच कोई जवाब छुपा हो। लोग कहते थे भगवान ने सब बनाया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता था, अगर भगवान है तो मौत क्यों बनाई? एक दिन उसने मौत को पास से देखा। लोग रो रहे थे, दुआ कर रहे थे, भगवान आत्मा को शांति दे। लेकिन उसके अंदर एक ठंडी आवाज आई, पागल है क्यों? भगवान ने मारा और शांति भी या वो वही सोचना देगा। नहीं। उस दिन उसने डिसाइड किया वो इस सच को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। समय के साथ वो बड़ा होता गया, लेकिन उसके सवाल कभी बड़े नहीं हुए, वो और गहरे हो गए। उसके कमरे की दीवारों पर लिखा होता था, मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है, और सबसे बड़ा, मौत एग्जिस्ट क्यों करती है। स्कूल में लोग हेसते थे, यूज अजीब समझते थे। जब उसने पूछा क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम मरने वाले हो, तो सबने यूज पागल कहा। पागल है क्यों? या वो सोचना नहीं। उसने बस इतना समझा, लोग या तो दाड़ते हैं या सच से भागते हैं। जैसे जैसे वो कॉलेज पहुंचा, दुनिया और क्लियर होती गई। लोग हंसते थे, प्यार करते थे, पार्टीज में जीते थे। ये सब टेम्पररी डोपामिन में जी रहे हैं। लेकिन उसकी नजर में ये सब सिर्फ टेम्परेरी डोपामाइन था, एक बायोलॉजिकल ट्रैप। जब सब लोग किसी न किसी के साथ थे, वो अकेला था। लेकिन उसने अकेलापन नहीं चुना था, उसने क्लैरिटी चुनी थी। फिर एक दिन उसने अपने अंदर एक आवाज महसूस की, तू अलग है, तू उन सब से सुपीरियर है। एक अंधेरा, एक रिफ्लेक्शन जो उसे कह रहा था, तू अलग है, तू सबसे ऊपर है। उसने मना नहीं किया, क्योंकि उसे सिर्फ आंसर्स चाहिए थे। लेकिन उस आवाज ने कहा, आंसर्स नहीं, कंट्रोल। मौत को कंट्रोल कर। सालों की मेहनत के बाद वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, डेंजरस बन चुका था। उसने साइंस को तोड़ना शुरू कर दिया, सेल्स को रिजेनरेट करना, एगिंग को स्लो करना। सर, आपके रीजनरेशन मॉडल्स हमें इम्पॉसिबल को पॉसिबल हैं। लोग कहते थे इम्पॉसिबल, वो कहता था इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है। इस सफर में उसने इमोशंस को सैक्रिफाइस नहीं किया, उसने उन्हें मिटा दिया। फिर एक दिन वो आई, एक लड़की जो उससे समझने की कोशिश करती थी। उसने पूछा, तुम कभी थकते नहीं हो? उसने जवाब दिया, थकन इरेलेवेंट है। वो मुस्कुराई, तुम इंसान हो या मशीन? उसने कहा, दोनों नहीं। एक दिन वो दोनों सामने बैठे थे। उसने पूछा, फ्यूचर के बारे में सोचते हो? नॉर्मल लाइफ। उसने सीधा जवाब दिया, नॉर्मल लाइफ एक इल्यूजन है। हम सब मरने वाले हैं, बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लड़की ने धीरे से कहा, फिर भी किसी के साथ जीना गलत नहीं है। वो सीधा बोला, तुम मुझे पसंद करती हो। और वो चुप हो गई। फिर उसने कहा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन जाते वक्त वो एक लाइन कह गई, तुम चेंज हो सकते हो। उसके बाद सब कुछ टूटने लगा। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो फिर क्या? उसके अंदर की आवाज बोली, फिर तू भगवान बनेगा। उसने कहा, भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। आवाज हंसी, तो बन जा। लेकिन प्रॉब्लम अब शुरू हुई। उसके एक्सपेरिमेंट्स फेल होने लगे, सेल्स रीजनरेट होते, फिर कोलैप्स हो जाते। तब उसने रियलाइज किया, इमॉर्टैलिटी इन्फिनिट हीलिंग नहीं होती, हॉस्पिटल एम्बियंस। फिर एक दिन उसे सच पता चला, उसका खुद का ब्रेन डिग्रेड हो रहा था। उसके पास सिर्फ 8 से 10 साल थे।
जो मौत को हराना चाहता था वो खुद टाइम लिमिट पर चल रहा था। बारिश में खड़ा वो सिर्फ एक बात समझ गया, अब रुकने का ऑप्शन नहीं है। उसने खुद पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर तुम दिए। क्या कर रहे हो? पेन, ये साइंस फेलियर, नहीं, रिस्क, सुसाइड है। तुम सब मर कुछ जाओगे। एक्सेप्ट पर कर तुम तो लिया। डेथ को हराना चाहते तब थे। वो इतनी वापस जल्दी आई। उसने सब देखा और कहा, ये साइंस नहीं, सुसाइड है। उसने बस इतना कहा, डिफरेंस क्या है? फिर उसने एक सच बताया, मैं भी मरने वाली हूं, 5 साल। हेवी साइलेंस। तुम डेथ से लड़ रहे हो, मैं उसके साथ जी रही हूं। उसका दिमाग टूटने लगा। एक्सेप्टेंस या कंट्रोल। एक तरफ वो लड़की थी, दूसरी तरफ इन्फिनिटी। लेकिन टाइम कम था और उसने डिसीजन ले लिया। रूल्स तोड़ दिए गए, ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गए। लोग मारे, कुछ बचे, लेकिन वो नहीं रुका। उसके लिए ये सब सिर्फ डेटा था। लड़की ने उसे रोका, तुम लोगों को मार रहे हो। उसने कहा, मैं उन्हें चांस दे रहा हूं। उसने उसे देखा और कहा, तुम इमॉर्टैलिटी नहीं, कंट्रोल चाहते हो। तुम भगवान बनना चाहते हो। उस रात वो अकेला था। उसने फाइनल सीरम उठाया और डिसाइड किया, बेस्ट सब्जेक्ट मैं खुद हूं। इंजेक्शन, पेन, बॉडी टूट रही थी, फिर बन रही थी, फिर सब कुछ रुक गया। उसने आंखें खोली और अब वो पहले जैसा नहीं था। कोल्ड टोन, आई क्रॉस द लिमिट।